गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। और वैसे तो आज संडे है और मैंने सोचा था कि लेज़ी डे मनाऊंगी और आज मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करूंगी। बट आज सुबह सुबह ही हमारा एक किसी का हमने डिनर जो है करना ड्यू था, तो उनका मेरे पास मैसेज आया कि आज हम फ्री हैं और क्या आप हमारा लंच कर सकती हैं। तो मैंने कहा वाई नॉट। तो अब इसी की तैयारी करते हैं। वैसे तो आज संडे है और मुझे भी नहीं पता कि कौन कौन सी शॉप खुली होंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ सामान तो ख़रीद के लाना ही पड़ेगा। तो अभी दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है कि मैं क्या बनाऊंगी क्या नहीं बनाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले तो मार्केट चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल होगा और फिर उसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या बनाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं आज के ब्लॉग। ये मैं सब सामान ले आई हूँ, ग्रॉसरी से लेकर के वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स सब कुछ आ गया है और ऑलमोस्ट एवरी थिंग इज़ रेडी नाउ। अब मेरे माइंड में भी तैयार है मुझे क्या करना है। और अब ये कर दी है मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट। सबसे पहले सारा सामान धीरे धीरे करके निकाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा कि दाल मखनी बनाते हैं, तो उसकी तैयारी सबसे पहले कर लेते हैं। मैंने ये चने की दाल, साबुत उड़द की दाल और राजमा, तीनों चीज़ें जो है वो मिक्स कर ली और इनको अच्छे से धो लिया। और अब मैं इसको गर्म पानी में भिगो दूंगी ताकि जल्दी हो जाए। साथ ही ये मैं मीठे के लिए गुलाब जामुन लाई थी, तो इन्हें भी निकाल लेती हूँ ताकि बाद में गर्म करने में आसानी रहे। और साथ ही साथ मैं क्लीनिंग करती जा रही हूँ ताकि बाद में ज़्यादा खिलारा ना फैले। और वैसे तो मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, तो ये मैं टाटा नमक लाई थी। और जो चीज़ें जल्दी से यूज़ होने वाली है मैं फटाफट से बाहर निकाल लेती हूँ ताकि थोड़ा आसानी रहे। अब मैंने सोचा सबसे पहले अब गर्म पानी किया था और वो बच गया, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा ग्रीन टी बना ली जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ग्रीन टी में थोड़ा सा फ्लेवर भी डाल लेते हैं, और वो फ्लेवर है मेरा फेवरेट दालचीनी का, तो मैंने दालचीनी भी उसमें डाली। अब मैं ये जो देगी मिर्च लेकर आई थी इसको फिर रिफ़िल कर लेती हूँ और साथ साथ क्लीनिंग करती जा रही हूँ। और अब मैं ये दही जो है वो निकाल लेती हूँ ताकि रायता बना लूँ। और अब मैं दही को अच्छे से फेंट लूँगी। और तभी मुझे ध्यान आया कि मैंने आगे से कर्टेन नहीं हटाया है, तो मैंने कर्टेन हटाया और देखिए फिर धूप आनी शुरू हो गई। लेकिन कैमरे का फोकस शायद हिल गया और इसी चक्कर में पता नहीं कब जो है वो मेरा कैमरा रिकॉर्ड करना बंद कर गया, और इसीलिए मैं इससे आगे की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि मैंने क्या बनाया था। लेकिन जब गेस्ट के जाने के बाद मैंने चेक किया कि कितना शूट हुआ है, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको दिखा दूं कि मैंने क्या बनाया था। और ये बनाए थे मैंने राइस, जिसमें थोड़ा सा मिक्स वेज डाली थी, और ये बनाया था मिक्स वेज। हालांकि ये लेफ़्ट ओवर है, लेकिन चलो ठीक है, एटलीस्ट मैं आपको बता तो पा रही हूँ कि मैंने क्या बनाया था। और ये बनाई थी दाल मखनी, और ये बनाया था पनीर। और ये सब डिशेस जो हैं वो अभी लेफ़्ट ओवर हैं। और अब मैं गेस्ट चले गए हैं, रात के बज रहे हैं 9। हालांकि गेस्ट तो जल्दी ही चले गए थे। और उसके बाद मैंने एक मूवी देखी, डंकी मूवी आई हुई है नेटफ्लिक्स पे, तो मैंने सोचा क्यों ना देखती हूँ। और मुझे तो खैर बहुत पसंद आई, आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताना। और मैंने सोचा अब क्यों ना मैं क्लीनिंग कर दूँ। और काफ़ी मेस तो मैं क्लीन कर चुकी थी, और एक लोड जो डिश वॉशर में लगा भी चुकी थी। और उसके बाद हम लोग बैठ गए थे मूवी देखने। और अब मूवी जब ख़त्म हुई है तो उसके बाद मैं उठी हूँ, और अब मैंने सोचा सारा जो है वो किचन को समेट लेते हैं। ये जो लेफ़्ट ओवर बचा हुआ है इसको भी जो है वो फ्रिज में लगा देती हूँ। और ये सेकंड लोड लगाने का भी मैंने तैयारी कर दी है, मैं लगा चुकी हूँ सेकंड लोड भी। और किचन क्लीन कर रही हूँ। सबसे पहले सारा सामान जो है वो इधर उधर रखा, जो भी सामान जिधर लगाने का था उधर लगाया। और अब बारी है
सारा लेफ़्ट ओवर फ्रिज में लगाने की। अब ये मैंने सब ढक ढक करके सब लेफ़्ट ओवर फ्रिज में लगा दिया। ये सब फ्रिज में चला गया और कर्टन सेट कर दिए। जो एक दो सामान इधर उधर रखा हुआ था स्लैब पर वो भी था, सारा सेट कर दिया। और अब बारी है किचन काउंटर को साफ़ करने की। और अब ये मैंने किचन काउंटर अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और मैं गैस भी सारी साथ ही क्लीन कर दूँगी। और जब रात को आप किचन क्लीन करके सोते हैं ना, तो सुबह उठ के जो आनंद होता है ना क्लीन किचन को देखने का, वो अलग ही होता है। और वैसे भी हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है ना कि रात को बर्तन झूठे नहीं छोड़ने चाहिए, लक्ष्मी जी आती हैं। तो इसीलिए मेरी आदत शुरू से रही है कि मैं चाहे कितना ही थकी हुई हूँ, रेयर कभी होता होगा साल 6 महीने में एक आध दिन कि मैं किचन क्लीन करके ना सोऊं, नहीं तो मैं किचन क्लीन ही करती हूँ हमेशा। और ये बहुत अच्छे से मैंने किचन को क्लीन कर दिया। अब लास्ट फाइनल एक बार और मैं मोप अच्छे से लगा देती हूँ ताकि एकदम साफ़ हो जाए, क्योंकि इतना सारा लोड था, इतना सारा खाना बना। तो चलिए जी, और ये हो गया सिंक भी एकदम सुपर क्लीन। अब मेरा किचन एरिया तो लगभग क्लीन हो चुका है और अब चलती हूँ मैं पेंट्री एरिया की तरफ। ये एकदम क्लीन। और अब ये जो आ गए पेंट्री एरिया में, और यहाँ पर भी मैंने लोड तो लगा ही दिया है। सबसे पहले लोड ही लगा देती हूँ। अब ये एक ट्रे रह गई थी और इस ट्रे को सेट करने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की, बहुत कोशिश की, लेकिन ये ट्रे सेट हो ही नहीं पा रही थी। तो मुझे लगा कि इसको सेट करने में जितना टाइम लग रहा है ना, उससे जल्दी ये धुल जाएगी। तो फाइनली मैंने कोशिश की कि शायद यहाँ पर आ जाए। कुछ प्लेट्स को एडजस्ट करके भी कोशिश की कि शायद यहाँ पर आ जाएगी, बट ये आ ही नहीं पा रही थी। और फिर देखिए ना, एक ट्रे को, सिर्फ एक ट्रे का धोना बचाने के लिए मैं कितना टाइम वेस्ट कर रही थी। और फाइनली मेरे दिमाग में आया कि छोड़ो परे, और इसको लगाते हैं लोड को। और जहाँ एक दो बर्तन हैं जो मैं धोऊंगी, वहीं मैं इसे भी धो लूँगी। अब आप कहेंगे कि वो बर्तन डिश वॉशर में क्यों नहीं धो रहे हैं? तो कुछ बर्तन डिश वॉशर में नहीं धुल पाते हैं हमारे, जैसे जो लोहे के बर्तन हैं, हमारा तवा हो गया या लोहे की कढ़ाई हो गई, चकला है और बेलन है और चॉपिंग बोर्ड है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो खुद से धोनी ही पड़ती हैं। तो मैंने सोचा फिर जब यही सब धो रही हूँ तो उस ट्रे को भी उसी के साथ धो लूँगी। और ये चॉपिंग बोर्ड भी धुल गया। और अब मैं सोच रही हूँ कि सिंक को क्लीन कर देती हूँ। ये हो गया सारा सिंक क्लीन। और उसके बाद मैं चाह रही थी कि मैं जो लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स थी, कुछ एक्स्ट्रा जो मैं मॉर्निंग में लाई थी, उनको भी धो देती हूँ। और ये मैंने स्टार्ट किया वेजिटेबल्स को धोना। एक्स्ट्रा पॉलीथीन्स मैं इसके सिंक के नीचे जो एरिया होता है वहाँ पर रखती हूँ। अगर आप मेरी वहाँ की एरिया की ऑर्गेनाइजेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये सिंक, दूसरे वाला सिंक भी फाइनली मैंने अच्छे से धो दिया। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, मेरा एफर्ट पसंद आता है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर कमेंट भी कीजिए। और मुझे प्लीज़ बताइए कि आप और किस तरीके की वीडियोस जो हैं वो देखना चाहते हैं। और फाइनली ये एकदम क्लीन हो गई किचन, और मैंने सोचा साथ के साथ पोछा भी लगा लूँ ताकि जब सुबह उठो तो एकदम स्पार्कलिंग क्लीन किचन मिले। और ये फाइनली लग गया पोछा, और ये रेडी है एकदम स्पार्कलिंग क्लीन पेंट्री एंड किचन। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और किस तरीके के ब्लॉग्स देखना चाहते हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे अच्छा लगेगा। और अब बज रहे हैं रात के 11 और अब मैं जा रही हूँ सोने।